अभी कुछ दिन पहले आप सभी लोगों ने एक न्यूज़ सुनी होगी, सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हुई थी कि एक ही परिवार के 6-7 लोगों ने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया। उन्होंने सभी ने पॉइज़न खा रखा था और एक गाड़ी में मिले तो शायद कोई एक व्यक्ति जीवित था जिन्होंने बताया। जब पूछा गया उनसे कि आपने ऐसा क्यों किया तो पता चला कि उनके ऊपर बहुत सारा लोन था और कर्जदार उन्हें परेशान ना करें या उनके बाद उनकी फैमिली को, उनके बच्चों को या उनके पेरेंट्स को परेशान ना करें, तो उन्होंने ये डिसीज़न लिया कि हमने तो सुसाइड करना ही करना है, अपने पेरेंट्स और बच्चों को भी करवाना है। तो इसी पे हम आपको एक स्टोरी सुनाते हैं और बाकी डिसीज़न आप सभी लोगों का कि कहाँ गलत है कहाँ सही है। कई बार उनके साथ नहीं, बहुत सारे बार मनुष्य ना बहुत हताश हो जाता है लाइफ में और उसे लगता है कि आत्महत्या के अलावा कोई और रीज़न ही नहीं है कि हम अपने आप को नष्ट कर लें, इससे बढ़कर तो कोई चीज़ हो ही नहीं सकती है ना। उसे उन्हें वो इजी लगता है। तो एक बार की बात है, क्या हुआ, एक व्यक्ति था, दीनदयाल नाम था उनका। तो बहुत मेहनत करता था अपने परिवार के लिए, बहुत मेहनत करता था और उनका पालन पोषण करता था घर में। उसकी पहले वो अकेला था, उसके 2 माँ बाप थे, पहले उनके लिए करता था और मेहनत की, शादी हुई, फिर खर्चे बढ़े, फिर मेहनत कर रहा था और उसके बच्चे हुए, तो बस उसकी जिम्मेदारियां बढ़ती गईं, आमदनी कम पड़ने लगी। तो जैसे ये फैमिली वैसे उसके साथ भी ऐसा हुआ कि खर्चे नहीं पूरे हो रहे थे, लोन लिया, फिर कमाया, फिर लोन लिया, फिर कमाया, फिर लोन लिया, चुकाते रहे। अब सिलसिला ये हो गया था कि अब वो जो लोन जिससे ले रहे थे, अब वो लोन भी नहीं मिल पा रहा था। क्योंकि अब वो चुका नहीं पा रहा था। इनकम तो उतनी है, खर्चे हमारे बढ़ते जा रहे हैं। अब जितनी इनकम में से हमारा खर्चा बढ़ता है उसमें हम लोन अमाउंट में निकाल दे रहे हैं, तो हम आगे का कैसे करें। तो एक समय ऐसा आया कि उसने ये सोचा कि मैं आत्महत्या कर लूँ। जब वो आत्महत्या करने जा ही रहा था तो पता नहीं कोई आ गया अचानक से और वो नहीं कर पाया। तुरंत फिर उसको उस समय वो नहीं कर पाया तो थोड़ी देर के लिए वो थॉट उसके दिमाग से निकल गया और जो उसका दोस्त मिलने आया था तो उसने उसको बताई सारी परेशानी कि ऐसी सी परेशानी है और मैं बहुत परेशान हूँ, तो मन करता है कि मैं आत्महत्या कर लूँ। तो उसने सलाह दिया कि हमारे गांव के बाहर ना एक ऋषि हैं और तपस्वी हैं और वो उनके पास जाओ, शायद वो तुम्हारे इस परेशानी का समाधान देंगे।